ओम बापू नंदा चोर वालिया आपकी सदा ही जय। श्री नारायण चरितामृत ग्रंथ से बापू हरनाम जी महाराज जी का सुंदर प्रसंग। जय बापू जी। जैसा कि ये सितंबर का महीना चल रहा है और इस सितंबर के महीने में 78वां महायज्ञ जो है बापू हरनाम जी महाराज जी का दिल्ली में ढक्का साहिब में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और दूर दूर से हजारों लाखों संगत वहां पहुंचती है और बापू जी के इस यज्ञ में जो है अपनी आहुति लगाती है, आती है और दर्शन पाती है बापू जी के। तो ऐसे ही जो कि 78 ईयर्स 78 साल हो गए हैं इस यज्ञ को, तो बहुत सारे लोग जो आया करते थे उनमें एक वृद्ध महिला थी, बड़ी बूढ़ी औरत थी। वो हर साल आया करती थी बापू जी की इस महायज्ञ में जो दिल्ली में होता है। तो वो अपने बेटे के साथ आती थी और एक बार क्या हुआ कि उस बूढ़ी महिला के साथ उसका बेटा भी था और वो स्टेशन पे उन्होंने गाड़ी में जो है अपनी माँ को चढ़ा दिया और वो जो बेटा था उनका वो गाड़ी में ही अपनी माँ को छोड़ के किसी काम से जो है वो अपनी माँ के साथ नहीं आ सका। तो जो उसकी माता जी थी, जो बूढ़ी माँ थी, वो इस यज्ञ में अकेली आई। अब जब वो अकेली आई तो उनके दिमाग में ये बात नहीं आई और वो एक दूसरे को ये बताना भूल गए कि मंदिर कहाँ पे है और जाना कहाँ पे है, उसका एड्रेस क्या है वो भूल गई। तो जब वो स्टेशन पे पहुंची, दिल्ली आई, तो वहां पे उतरी स्टेशन पे और मंदिर ढक्का साहिब में वो सब अपने आप पहुंच गई। बेटा नहीं था साथ में, बड़ी बूढ़ी महिला थी, रास्ता पता नहीं था, लेकिन वहां पहुंच गई। तो जो उनके रिश्तेदार थे वो कहने लगे, अरे आप कैसे यहाँ पहुंच गए, आपको पता था ये कहाँ पे आना है, कहाँ कैसे आना है? तो वो कहने लगी, नहीं मुझे तो नहीं पता था, तो बेटा भी साथ में नहीं आया। तो कह रहे कैसे अकेले आ गई आप यहाँ, इस यज्ञ में कैसे अकेले पहुंच गई? तो वो कहने लगी, उनका नाम था विमला। तो वो भूत कहने लगी कि लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे तो बापू हरनाम जी यहाँ तक छोड़ के गए हैं। तो ऐसे बापू हरनाम जी महाराज जी, जिनकी कृपा का कोई अंत ही नहीं है, अपने भक्तों के अंग संग सदा सहाय रहती हैं और उन विमला जी को, उन बूढ़ी महिला को मंदिर तक वो छोड़ गए, जिनको पता भी नहीं था कि मुझे किस तरफ जाना है। तो लाखों की संगत आती है बापूजी के मंदिर में, बापूजी को माथा टेकने आती है, सेवा करती है इस यज्ञ में और ध्यान उपासना करके अपना जीवन सफल करती है। तो ऐसे ही बापूजी के एक परम भक्त थे, इकबाल सिंह जी, इकबाल सिंह मुटनेजा जी। तो दिल्ली में जो बापू हरनाम जी का ये मंदिर है डक्का साहिब में, यहाँ रोज हाजिरी जो है वो लगाते हैं। उनका नियम था कि डेली मंदिर में माथा टेकना। तो एक बार ये जो ऊपर की मंजिल है मंदिर की, वहां पे ये माथा टेक रहे थे, बापू हरनाम जी महाराज जी की ऊपर रखी हुई है तस्वीर, वहां पे माथा टेक रहे थे। तो उनको बापू हरनाम जी का जो स्वरूप है उसमें से आवाज आई, इकबाल सिंह मुटनेजा जी को ये आवाज आई कि आज मंदिर में माता स्वयं एक कंजक के रूप में पधारेंगी और फूल उठाएंगी, आप उन्हें रोकना नहीं। ये आवाज उनको आई ऊपर, जब वो मंदिर में माथा टेक रहे थे बापू जी को। तो जैसे ही उन्होंने बापू हरनाम जी महाराज जी को प्रणाम किया, अपना सिर ऊपर उठाया, ऐसे मुड़ के देखा तो उन्हें कंजक खड़ी हुई वहां दिखाई दी। अब उस कंजक को जो उन्हें उस समय देखी, वो 10-12 दिनों से देख रहे थे कि वो जो है एक छोटी सी लड़की थी सरकारी स्कूल की, उसने ड्रेस पहनी हुई होती थी, वो वहां आती थी, बापूजी को ऐसे प्रणाम करती थी, चंवर डुलाती थी और चली जाती थी। वो 10-12 दिन से देख रहे थे, आज भी उन्होंने देखा। तो अब आज आज्ञा ये हुई थी कि वो लड़की फूल उठाएगी और आपको मना नहीं करना है, इकबाल सिंह जी को। लेकिन हुआ क्या कि वो जो कंजक वहां खड़ी हुई थी, जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उस कंजक ने जो इकबाल सिंह जी का थैला था उसमें फूल थे, पहले ही उसमें से फूल निकाल के बापू हरनाम जी को और बापू श्रद्धाराम जी महाराज जी को चढ़ा दिए थे।
तो अब वो दूसरी बार फूल लेने के लिए उसने थैले में हाथ डाला जो इकबाल सिंह जी के पास रखा था। तो जब वो थैले में से फूल निकालने लगी वो कन्या, तो इकबाल सिंह जी भूल गए अपनी जो उनको आज आवाज आई थी, और ऐसे इशारे से मना करने लगे कि नहीं निकालने को। और उन्होंने उस कन्या को मना कर दिया फूल निकालने से। अब मना तो कर दिया, और वो जो है कन्या मुड़ के वापस जाने लगी। तो एकदम इकबाल सिंह जी को ध्यान आया कि अरे अरे, मुझे तो आज ये आवाज आई थी कि ये कन्या फूल लेगी बापूजी को चढ़ाएगी और तुम्हें मना नहीं करना है, ये मैंने क्या किया। वो तो एकदम इकबाल सिंह जी जड़वत सुन हो गए ध्यान करके कि अरे ये मैंने क्या किया, आज तो मुझसे बड़ा अपराध हो गया। तो बड़ा परेशान हो गए, और फिर पीछे मुड़ के देखा कि जिसको उन्होंने मना किया था, वो जो कन्या थी छोटी सी, वो माथा टेक के वापस जा रही थी। तो फिर दूसरे दिन इकबाल सिंह जी आए, वो रोज आते थे वहां पे माथा टेकने। तो फिर उसी कन्या को दोबारा देखा इकबाल सिंह जी ने। तो वो कन्या सुबह सुबह दरबार में आई, उसने बापू हरनाम जी महाराज जी को, फिर बापू श्रद्धाराम जी महाराज जी के स्वरूपों को माथा टेका, ऐसे चवर डुलाया, और वो फिर चली गई। तो जब वो जा रही थी, तो इकबाल सिंह जी उसके पीछे पीछे चल चल पड़े कि ये कौन है, कहाँ से आई है, देखूं तो तेजी से उसके पीछे पीछे चले कि देखा उन्होंने कि उनके देखते ही देखते वो कन्या लोप हो गई, उन्हें नहीं पता चला वो कहाँ गायब हो गई। लेकिन जो देखने में लग रही थी वो कन्या, जैसे आम लड़कियां होती है, हिंदुस्तानियों की लड़कियां होती हैं, ऐसी वो दिख रही थी। तो बाबा जी ने माथा टेका, सीढ़ियों से नीचे उतरे, बाहर आए, और आसपास के जो घर थे उन लोगों से पूछने लगे कि भाई एक छोटी सी लड़की है ऐसे माथा टेकने आती है, आपकी है, आपकी है। कई लोगों से पूछा उन्होंने, आसपास के कई घरों से पूछा, लेकिन कहीं से उन्हें पता नहीं चला कि वो लड़की किसकी है, कहाँ से आई है। ऐसे सोचते करते करते उन्हें 3 महीने बीत गए इकबाल सिंह जी को, लेकिन वो कन्या उन्हें नजर नहीं आई। तो इसी बीच इन दिनों जो है बापू हर भगवान जी महाराज जी दिल्ली आए हुए थे। तो इकबाल सिंह जी बापू जी से मिले, हर भगवान जी महाराज जी से, और पूछने लगे कि बापू जी ऐसे ऐसे मुझे आवाज आई थी और मैंने उस कन्या को मना कर दिया, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा मुझे प्रायश्चित मैं कैसे करूं, मैं अपनी इस भूल का प्रायश्चित। तो बापू हर भगवान जी महाराज जी से पूछने लगे। तो बापू जी ने कहा आप ना माता के मंदिर में ना फूलों के हार लगा दे। इकबाल सिंह जी से कहा तो आप पर माता की कृपा अवश्य होगी। तो उन्होंने ऐसा ही किया जैसे बापूजी ने कहा था। फिर समय बीता धीरे धीरे, 3-4 महीने बीत गए। अब अंदर से इकबाल सिंह जी को ये इच्छा हो रही थी कि वो जो कन्या के रूप में माता आई थी, मुझे उनके दर्शन करने हैं। बेचैन हो रहा था मन उनका। तो फिर उन्होंने नंदाचौर में फिर बापूजी को फोन किया और पूछा कि मुझे माता रानी के दर्शन फिर कैसे प्राप्त हो सकते हैं, मैंने पहली बार गलती कर दी, इस बार मुझसे नहीं होगी बापूजी, मैं कैसे उनके दर्शन कर सकता हूँ। तो महाराज जी ने कहा कि आप आज रात, इकबाल सिंह जी से कहा कि आप आज रात बापू जी का ध्यान कीजिए और आप पर उनकी कृपा अवश्य होगी। तो ये सुनकर इकबाल जी रात को 12 बजे नहा धो के स्नान करके वो बापू जी के ध्यान में बैठ गए इकबाल जी, और 12:30 से 1:30 बजे तक वो ध्यान में बैठे रहे, परंतु उन्हें कोई संदेश प्राप्त नहीं हुआ। जैसे एक आवाज आती है, ऐसी कोई आवाज नहीं आई। उसके बाद वो सुबह मंदिर गए, जो उनका रूटीन था मंदिर जाने का। मंदिर गए, और जब उन्होंने ऊपर जाके बापू हरनाम जी महाराज जी को वहां माथा टेकने के लिए सिर झुकाया, तो फिर आवाज उन्हें सुनाई दी। वो आवाज थी, बापूजी कह रहे थे कि आज माता रानी कंजक रूप में आएंगी। और जब इकबाल सिंह जी ने अपना सिर उठाया माथा टेक के, और फिर पीछे मुड़ के देखा, तो वहां 5-6 साल की एक कन्या खड़ी हुई थी मंदिर में, और वो कन्या बापू श्रद्धाराम जी महाराज जी को माथा टेक रही थी। तो इकबाल सिंह जी ने बड़े, अब तो पूरे भक्ति भाव से उस कन्या के चरण स्पर्श किए और उसे फूल भी दिए, अब अपने आप फूल दिए। तो उस कन्या ने वो फूल लिए और बापू हरनाम जी को चढ़ाए पहले, फिर बापू श्रद्धाराम जी के चरणों में चढ़ा दिए, फिर उसने बापू जी को चवर डुलाया उस कन्या ने। अब ये जो कन्या इतने महीनों बाद आज देखी थी इकबाल सिंह जी ने, वो देख रहे थे कि इसका जो चवर डुलाने का तरीका है कि बिल्कुल वही है जो पहले आई थी, 3 महीने पहले जो उन्होंने लड़की देखी थी छोटी, बिल्कुल ऐसे ही ये चवर डुला रही है।
तो वो चवर डुलाने के बाद वो कन्या नीचे उतर आई, सीढ़ियों से नीचे आई और वहां पे अपनी जो सहेलियां थी उनके साथ वो खेलने लगी। अब इकबाल सिंह जी क्या देख रहे हैं कि 3 कन्याओं के साथ वो खेल रही हैं और कोई नहीं था वहां पे। 3 कन्याएं हैं, एक दूसरे की गोदी में सिर रखा हुआ है और खेल रही हैं। तो वो भी तेजी से नीचे सीढ़ियों से उतरे कि मैं देखूं ये बाहर कहाँ जाती हैं। अब वो पीछे पीछे उनके चल दिए। अब कन्याएं बाहर की ओर चलने लगी। थोड़ी दूर पे सड़क पे जैसी वो आगे की ओर गई तो ओझल हो गई। इकबाल सिंह जी को दिखाई नहीं दी कि वो कहाँ गई। अब इकबाल सिंह जी ने फिर नंदाचौर बापू जी को फोन किया और बापू जी को सारी बात बताई। तो बापू जी ने कहा, इकबाल सिंह जी, आपको माता रानी दर्शन देकर गई है और आदि शक्ति जगदम्बा सब सब प्राणियों में जो विराजमान है वो शक्ति, वो माता, वो दया के रूप में विद्यमान है और आज आपने उनके दर्शन किए हैं। ये बात इकबाल सिंह जी को बापू जी ने फोन पे कही, बापू हर भगवान जी महाराज जी ने। तो ऐसी दिव्य शक्ति बापू हरनाम जी की, जो अलौकिक लीला के साक्षी बनने का सौभाग्य किसको प्रदान किया बापू जी ने? इकबाल सिंह जी को। जब कोई बहुत सच्चा भक्त होता है और उसकी पूजा स्वीकार हो जाती है, तब ऐसी दिव्य ईश्वरीय लीलाएं उसे देखने को मिलती हैं और वो उसका साक्षी बनता है। तो ऐसी जगत जननी माँ, इस पवित्र और सुंदर लीला के लिए उस माँ ने आज किसको चुना? इकबाल सिंह मुटनेजा जी को चुना। ये उनका परम सौभाग्य था कि उन्हें माता रानी के दर्शन हुए। तो ऐसे बापू हरनाम जी महाराज जी की कृपा, जो इकबाल सिंह मुटनेजा जी हैं, उन पे कई बार हुई, उन पर आए कई बार संकट को टाला बापू जी ने। ऐसे ही 16 नवंबर 2009 की ये बात है कि दिल्ली का जो ढक्का मंदिर है जहाँ पे यज्ञ चल रहा है, भी यहाँ पे बापू हरनाम जी महाराज जी का जन्मदिन मनाया जा रहा था। तो ये इकबाल सिंह जी भी वहां थे। तो सुबह लगभग 8 बजे का 7:50 का समय था। तो इकबाल सिंह जी ऊपर हरनाम जी महाराज जी को प्रणाम कर रहे थे। नीचे अखंड पाठ चल रहा था। तो अचानक क्या हुआ, ये जो इकबाल सिंह जी थे, इनको जब ये ऊपर माथा टेकने लगे तो इनको अधरंग हो गया। वहीं पे इनके हाथ पैर जो है ये गिर गए और हाथ पैर से बिल्कुल शक्तिहीन हो गए। गर्दन का नीचे का पूरा हिस्सा इनका बिल्कुल, उसमें कोई ताकत नहीं थी, ये उठ नहीं सकते थे। और उस समय ऊपर कोई भी नहीं था जब ये माथा टेक रहे थे। तो ऐसी दुर्दशा जब इन्होंने अपनी देखी, इकबाल सिंह जी ने, तो रो रो के, तो रो रो के उन्होंने बापू जी से प्रार्थना की कि बापू जी, मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया है कि मेरी दशा हाथ पैर विहीन भिखारियों जैसी हो गई है। तो बड़ी रोया, बड़े रोए ये। फिर बापू जी ने इनकी प्रार्थना स्वीकार की और थोड़े ही समय में इन्हें फिर ऐसे लगने लगा जैसे इनके अंगों में चेतना वापस लौट आई हो और ये धीरे धीरे प्रयत्न करके उठ खड़े हुए। लगभग 10 मिनट में ये सारी घटना घट गई और फिर ये नीचे गए। इन्होंने नीचे जाके इकबाल सिंह जी ने बापू जी को प्रणाम किया। 9:30 बजे भोग पड़ा और उसके बाद वो घर आए और फिर इन्होंने बापू जी को नंदाचौर फोन किया और बापू जी ने कहा कि बापू हरनाम जी की कृपा से आप पर आया हुआ संकट टल गया है। ऐसे बापू हरनाम जी महाराज जी की असीम कृपा अपने भक्तों पे बरसती है। और एक ऐसा ही एक और वृतांत आता है कि कुछ महीनों बाद, कुछ समय बाद, जो इकबाल सिंह जी थे, ये नंदाचौर दरबार की घटना है। ये हवन पे गए हुए थे नंदाचौर। तो रात खूब अंधेरी थी, बारिश हो रही थी बड़ी खूब। तो हवन की जब समाप्ति हुई तो जैसे इकबाल सिंह जी नीचे जाने के लिए पहली सीढ़ी पर पांव रखा इकबाल सिंह जी ने, तो ये नीचे फिसलते चले गए पूरी तेजी से। लास्ट वाले नीचे की सीढ़ी पे आके ये रुके और इनको दीवार लगी और इनको लगा कि आज तो इनके शरीर की सारी हड्डियां जो हैं टूट गई होंगी बिल्कुल। और ये घसीटते चले हुए नीचे आए। असली बड़ी तेज इनको दर्द हो रही थी क्योंकि पहली सीढ़ी से नीचे गिरे थे। तो फिर ऐसी स्थिति इनकी हो गई थी, अपने प्रार्थना के लिए हाथ भी नहीं उठा पा रहे थे। तो मन ही मन बापू जी से कहने लगे, बापू जी, मनसा वाचा कर्मणा
मुझसे कौन सा पाप हो गया है, ऐसा क्या घटित हो गया है जो मेरे साथ ये घटना घटी। तो ऐसा ये सोच ही रहे थे, इतने सच्चे मन से की गई इनकी प्रार्थना थी इकबाल सिंह जी की, कि उनके हाथों में जादू, और वो एकदम ठीक हो गए। और इतनी ऊपर से सचखंड से बापूजी आ गए। तब इकबाल सिंह जी ने बापू हर भगवान जी महाराज जी को ये सारी घटना सुनाई। तो बापूजी ने कहा कि ये कष्ट था जो टल गया, और बापू हरनाम जी, बापू ओम जी की कृपा से उन पर आया संकट बहुत शीघ्र ही टल गया। ये बापू जी फरमा रहे हैं, कहते हैं संत की कृपा ऐसी ही होती है, जो विगत जन्मों के जो संचित कर्म है, उनके दुष्कर्मों का प्रभाव जब दिखने लगता है, तब उसका परिणाम किसी न किसी घातक रूप में हमारे सामने आना होता है। लेकिन जब संत की कृपा होती है भक्त के ऊपर, तो वो बहुत थोड़े ही समय में वो कर्म समाप्त हो जाता है, पता भी नहीं चलता कि कैसे इतना बड़ा जो पाप कर्म है वो समाप्त हो गया। तो इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें चाहिए कि ना तो अतीत के अनुचित कर्मों से हम प्रभावित हों, और ना ही अज्ञानता जनित भयभावों से हम प्रभावित हों। हर समय बस बापू जी का ध्यान करते रहें और अच्छे कर्म की ओर प्रवृत्त हों। ऐसे बापू जी की कभी प्रेरणा मिलती है। बापू हरनाम जी महाराज जी की सब पर कृपा बनी रहे। बापू जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। जय बापू। जय बापू, वाह जी वाह, जय बापू जी। बहुत सुंदर है बापू का नाम जी महाराज, आपकी सदा ही जय। ये थैंक यू इकबाल रोजी, सिंह थैंक यू। भटनेजा जी, जय बापू दीदी। जे इकबाल सिंह हाँ जी, भटनेजा जी हैं, संतोष बहन जी और हाँ शीला बहन जी जो होते हैं ना सत्संग में, हाँ हाँ। उनके मामा जी हैं। हम्म। उनके मामा जी की साथ ये हुआ था। अच्छा, वाह। हम्म अच्छा, जो शीला जी आते हैं वाह। ना उनके। हम्म शीला जी संतोष जी दोनों सिस्टर है ना वो, हाँ जी, हाँ जी। हम्म उनके मामा जी हैं। बड़ी सुंदर बात है, उनको तो माता के दर्शन हुए। हाँ जी, हाँ। उनके उनके नानके परिवार को महाराज जी की। हाँ वो जो सुनने वाली बात है, जिनकी आंख खराब थी, वो भी उनके छोटे मामा जी हैं। अच्छा अब जी। राम जी ने सपना बना के दिया था, हाँ जी, हाँ जी। वो कहते उनके हैं। छोटे। अच्छा अच्छा, ठीक। आप हम्म। लगा लो रीटा जी।